गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। स्वागत करता हूँ आज के सेशन में और स्वागत है आपके इस यूट्यूब परिवार में। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आपके सामने डेली वापस 4 बजे आ गए हैं लाइव। और 4 बजे जो होता है बता देना चाहता हूँ कि हमारा आपका वोकैबुलरी का क्लास होता है 4 बजे डेली। इसके अंदर मैं द वोकैबुलरी नाम से टॉपिक से जो वोकैब चला रहा हूँ, ये ओनली बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स है। सारे रूट वर्ड्स को मैं कैरी करके लेके चल रहा हूँ। बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा और ज़्यादा अभी तक दूर हम नहीं गए हैं, क्योंकि दो चार वीडियो हुए हैं, उसके अंदर ही मैंने लॉजी से स्टार्ट करा है। तो जो बच्चे नए हैं फटाफट आप लॉजी सीरीज देख सकते हैं। चार चार को वीडियो है, उसके अंदर चारों लॉजिक खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर मैंने क्रेसी कराया है, क्रेसी वर्ड से जितने रूट वर्ड बनते हैं सारे वो कराए हैं। और फिर अब मैं आज करा रहा हूँ वो आपका ये जो है क्रेसी का सेकंड पार्ट है, सॉरी साइड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, साइड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, चलिए तो क्रेसी हो गया, फिर साइड हो गया। इसका जस्ट प्रीवियस जाओगे तब साइड जब पहला लेक्चर है, यहाँ पे थंबनेल पे 1 होगा, नहीं होगा तो सिंपल लिखा होगा। तो आप वहां जाके 20 से 25 वर्ड है वहां होगा। और आज का टॉपिक रहेगा साइड एंड किलिंग, पूरा कंप्लीट रहेगा। इसका मतलब कि आज मैं आपको पूरा साइड पढ़ा दूंगा। साइड मतलब किलिंग और किसी को मारना, किसके द्वारा मारना, या कोई जब मरता है अपना परिवार तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ते को मारना तो क्या होता है भाई। ठीक है, जैसे अपने भाई की हत्या कर देना तो उसको क्या बोलते हैं, अपने ऑन्स मदर की हत्या कर देना उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही सटीक तरीके से बताऊंगा। हर एक मीनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा, जिससे आप पसंद करता है उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक रहिएगा, अल्लाह कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर द फर्स्ट वर्ड, वहां पे मेंशन डे 1 था, यहाँ पे डे 2 है आपका साइड। ठीक है, वोकैबुलरी सेशन में। चलिए, ठीक है, इसका मतलब था किलर या कोई मारने वाला या मारना। ठीक है, किलिंग, किलर और किलिंग। चलिए लगाते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपके सामने, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ, हल्का सा, 1 मिनट। जैसे क्या हुआ कि एक पेज में आपको 2 दिखेगा। हाँ, चलिए आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने 2 है। सब पेज पे एक फ्रंट पे आपको 2 कम से कम वर्ड दिखेंगे। ठीक है, एक फ्रंट पेज पे आपको 2 वर्ड दिखेंगे, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक एक वर्ड आपको कुछ टाइम मिलेगा, मैं आपको ऑलरेडी आपको लिखवा दूंगा। देखिए सबसे पहले आपका लुपी साइड। लुपी साइड क्या होता है? देखिए लुपी साइड का मतलब होता है भेड़िया का हत्या। कोई भेड़िए का हत्या करें, भेड़िए का मतलब वुल्फ होता है, लोमड़ी का मतलब फॉक्स होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, भेड़िए की हत्या को बोलते हैं लुपी साइड। चलिए आइए लिखते हैं। ठीक है, लुपी साइड का मतलब क्या होता है बाबू? भेड़िए की हत्या। ठीक है, इसको बोलना चाहते इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, किलर और किलिंग ऑफ वुल्फ। ठीक है, चलिए किलर या किलिंग ऑफ वुल्फ। नेक्स्ट बाबू मैट्रीसाइड, सॉरी मैरिटिस नहीं, ये मैरिटिसाइड है। एक मैट्रीसाइड होता है, एक मैरिटिसाइड, दोनों में बहुत ही अंतर है। ठीक है, ये जो मैरिटिसाइड होता है इसका मतलब होता है अपने ही हस्बैंड को मारना। कोई अगर लेडीज अगर खुद अपने ही हस्बैंड को मारते हैं उसको बोलते हैं मैरिटिसाइड। और एक मैट्रिसाइड बनता है, वो होता है मातृ हत्या, जब अपने ही माता को, अपने ही मदर को किल कर देना, मार देना, उसको बोलते हैं मैट्रिसाइड। ठीक, इसका मतलब अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा भाई? किलिंग ऑफ वंस ऑन हस्बैंड। चलिए ये लिखते हैं। क्या हुआ, मैंने क्या बोला? किलिंग ऑफ किलिंग ऑफ वंस ऑन हस्बैंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाबू क्या? मैरिटिसाइड। अभी बोलना चाहे तो बोलेंगे भाई, ठीक है, अपने पति की हत्या। ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं हस्बैंड या पति, वही है ना, पति पत्नी बोलते हैं इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे करें, आगे करते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिसाइड। क्या है बाबू? मैट्रिसाइड। देखिए एक था ऊपर है मैरिटिसाइड, ये है मैट्रिसाइड, दोनों में अंतर है। वो मैरिटिसाइड था, किस लिए था मैरिटिसाइड? वो था अपने हस्बैंड, ऑन हस्बैंड को मारते थे, उसको मैरिटिसाइड बोलते हैं। ये जो मैट्रिसाइड है, इस मैट्रिसाइड का मतलब था मातृ हत्या। सिंपल की
क्या हो जाएगा भाई? अपने ही मदर की किलिंग कर, अपने ही माँ को मार देना, उसी को बोलता है मैट्रिसाइड। मतलब बोलना चाहे तो बोलेंगे, ऐसे केस बनते हैं ना भाई, किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर, ठीक है, किलिंग ऑफ वंस ऑन मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, ठीक है, क्लियर हुआ। और मैरिटिसाइड था या मैट्रिसाइड था, इसका मतलब अब दिमाग में आ रहा है सर फादर की हत्या, तब पैट्रिसाइड आगे होगा, मैं बताऊंगा इसका, ठीक है। देखो भाई बहन शिबलिंग्स भतीजी सबके लिए लगता है, राजा के लिए लगता है, आपका बहुत सारा वर्ड रखता है, तो आप इसी चीज को एक्सप्लोर करना है, आप धीरे धीरे सीखेंगे तो वर्ड याद होगा। लॉजिक का एक फायदा है कि ये वर्ड आगे चले कोई रिलेशन स्टैब्लिश करेगा। अगर मैं आज बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो बायोस्फीयर भी मैंने सुना होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर आज रेगिसाइड पढ़ रहा हूं तो आगे रेगी से भी एक वर्ड बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि रूट वर्ड्स पढ़ने का फायदा होता है हमें, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ये। चलो आगे करते हैं भाई, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा पे आइए। नियोनेटोसाइड क्या बाबू, ध्यान से पढ़िए, नियोनेटोसाइड। नियो मतलब नया, नेटो मतलब याद रखना न्यू बॉर्न बेबीज, जन्म लेने के पश्चात उसको मार देना, उसी को बोलते हैं बाबू क्या, नियोनेटोसाइड। चलिए ये लिखते हैं, उसकी हत्या कर देना, ठीक है, यही बोलना चाहता है, ऐसे बोलेंगे भाई कि किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न बेबी है बेबी, ठीक है, क्लियर हुआ। नवजात या जन्म लेने के पश्चात बच्चे को मार देना, उसी को बोलते हैं बाबू नियोनेटोसाइड। चलिए आइए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आ जाइए, नेपोटिसाइड क्या है बाबू, नेपोटिसाइड। नेपोटिसाइड क्या होता है, तो नेपोटी से नेपोटिज्म याद नहीं है, नेपोटिज्म मतलब पक्षपात होता है, वो नहीं है। नेपोटिज्म का मतलब होता है सिंपल की किलिंग ऑफ नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा, भतीजा, और नाइस का मतलब क्या होता है, भतीजी, ठीक है। चलिए तो ये जो हो जाएगा नेपोटिसाइड, इसका मतलब होता है भतीजा का हत्या। सिंपल भतीजा क्या हो भाई, अपने भाई, अपने अपने भाई की बेटी चाहे बेटा, उसको बोलेंगे, ठीक है, भतीजा, वही हो गया ना आपका सिंपल, उसको मरने को क्या बोलेंगे बाबू, नेपोटिसाइड। अब इसी का ही मीनिंग बोलना चाहते हैं, ऐसे इंग्लिश में होगा, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, किलिंग ऑफ वंस, वंस ऑन ब्रदर सन, या किलिंग ऑफ वंस ऑन नेफ्यू, ठीक है, किलिंग ऑफ वंस वन नेफ्यू बोल सकते हैं, या किलिंग ऑफ क्या होगा, किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर सन, ठीक है, ब्रदर सन को भी बोलेंगे ना भतीजा। चलिए क्लियर हुआ। अब इसी से नेफ्यू यूज कर सकते हैं, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, नाइस का मतलब होता है भतीजी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ए है ओमनीसाइड। देखो एक ओमनीवरस होता है सर्वहारी, जो दोनों खाता है, उसी से एक वर्ड बन गया आपका ओमनीसाइड। तो ओमनीसाइड का मतलब होता है लोगों की हत्या करना, सभी जीव और सभी लोगों की हत्या करने को बोलते हैं ओमनीसाइड, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो फटाफट लिखते हैं यहाँ पे, मीनिंग क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ अ, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ पीपल, पीपल और मैसर, किलिंग ऑफ पीपल और मैसर इज कॉल्ड अ ओमनीवोर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी का अगर हमें हिंदी बोलना था क्या बोलेंगे, सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी लोगों की हत्या, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, लोगों की हत्या या सभी लोगों की हत्या। चलिए आगे करें, क्लियर हुआ। ओमनीसाइड तो ओमनीवोरस ही बन जाता है, ओमनीसाइड बन जाता है, ठीक है, ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ रूट वर्ड्स का फायदा है कि हमें आगे वाले रूट्स का स्टैब्लिशन मिल जाता है किसी ना किसी वर्ड में, ठीक है। तो ये समझ ले, लोग कहते को बोलते बाबू ओमनीसाइड, या बोल सकते हैं किलिंग ऑफ अ पीपल और मैसर, मैसर मतलब कि एक झूठ, एक गुंड हो गया पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ओविसाइड। तो ओविसाइड का मतलब होता है किसी इंसेक्ट के एग को मार देना,
ठीक है, या बोल सकते हैं किलिंग ऑफ इंसेक्ट सेक्स, क्या बोल सकते हैं भाई, किलिंग ऑफ, या सिंपल कि वो टाइप ऑफ केमिकल दैट किल इंसेक्ट सेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो मारना एक दवा से मारना दोनों मतलब एक ही बात हुआ, ठीक है, किलिंग ऑफ, ठीक है। अच्छा इंसेक्ट में हम नहीं लगा सकते क्योंकि अ, लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, किलिंग ऑफ एक्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। चलिए, या अगर इसका लिखना चाहते हैं ऐसे बोल देंगे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, कीड़ों के अंडे मारने की दवा को ही बोलते हैं बाबू ओविसाइड, या बोल सकते हैं किलिंग ऑफ एक्स ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट के एग को मार देना। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो अगर आप खुद से नोट कर रहे हैं तो बहुत ईजी सीधे तरीके से बताऊंगा, ऐसा नहीं कोई हार्ड होने वाला है, लेकिन यही कि एक फायदा है कि आपको सारे वोकैबुलरी मैं इसी पर कराऊंगा, तो लेकिन आपको थोड़ा सा प्यार देना भाई, लाइक और कमेंट तो करते रहिएगा, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है वो पैरीसाइड। देखो पैरीसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स, क्या होता है भाई, पैरीसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स। अब कोई पेरेंट्स का मतलब क्या, फादर और मदर, ठीक है, कोई अब फादर मदर पेरेंट्स कहते हैं उसे बोलते हैं पैरीसाइड। चलिए यही लिखते हैं तो बोलेंगे भाई, माता पिता के हत्या को बोलेंगे पैरीसाइड, और इसी को बोलना चाहे तो सिंपल बोलेंगे वंस फादर बोलने से बढ़िया पेरेंट्स कर देते हैं, इजी रहेगा। आया समझ में, द किलिंग ऑफ पेरेंट्स और माता पिता के हत्या को बोल सकते हैं आप पैरीसाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो पैट्रीसाइड। तो एक था मैट्रीसाइड, एक है पैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड को बोलते हैं मातृ हत्या, इसको बोलते हैं पितृ हत्या, ये सिंपल बोल सकते हैं पिता की हत्या, ठीक है। पिता की हत्या, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी का मीनिंग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, किलर ऑफ या किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर, किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर, ठीक है, क्लियर हुआ। किलिंग ऑफ वंस वन फादर को बोलते हैं पैट्रीसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में हम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या बाबू, रेगिसाइड। जो रेगिसाइड है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया बहुत बार इस सवाल में, तो देख लेते हैं एक बार है क्या एक्चुअली। देखो रेगिसाइड का मतलब होता है राजा की मृत्यु, मृत्यु, राजा की मृत्यु चाहे राजा का हत्या करने को बोलते हैं रेगिसाइड। चलिए ये लिखते हैं तो ये हो जाएगा कि रेगिसाइड का क्या हो जाएगा भाई, सिंपल राजा की हत्या राजा का मृत्यु, क्लियर हुआ। अब बोलना चाहिए इसका मीनिंग बोलेंगे किलर ऑफ या किलिंग ऑफ किंग्स, किलर या किलिंग ऑफ किंग्स को बोलते हैं बाबू रेगिसाइड, क्लियर हुआ, किलर ऑफ किंग्स। चलिए नेक्स्ट बाबू रोडेंटो साइड। देखो रोडेंटो जो रोडेंटो है ना, ऐसे तो रोडेंटी साइड है, लेकिन एक रोडेंटो होते हैं, क्या होते हैं, कुतरने वाले जानवर को बोलते हैं रोडेंटो। अब उन्हीं की हत्या को बोलते हैं रोडेंटी साइड। कुतरने जैसे कि चूहे हो गए आपके, चूहे कुतर देते हैं भाई, और भी जितने हैं आपके जो काटने लायक हैं वो सब जानवर को मारने को बोलते हैं भाई रोडेंटी साइड। तो सिंपल लिख लीजिए कुतरने वाले, कुतरने वाले जानवरों की हत्या, इसी को बोलना चाहे तो बोलेंगे किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ रोडेंट्स, ठीक है, किलिंग ऑफ रोडेंट्स, याद रखिएगा, रोडेंट्स या रोडेंटो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है कुतरने वाले जानवर को ही बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे करें, इसमें आगे नहीं, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आते हैं 12, ये है सरपेंटिसाइड सिबलिसाइड। देखो सरपेंटिसाइड का, देखो सरपेंटिसाइड से देखना सर्प, सर्प मतलब सांप,
तो सर्पेंटिसाइड का यही होता है, मतलब सांपों के हत्या को बोलते हैं सर्पेंटिसाइड, ठीक है। याद कैसे रखेंगे भाई, सर्पेंटिसाइड से सर्प, ठीक है, क्या याद होगा आपको, सर्पेंटिसाइड से सर्प। चलिए, किलर ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट वो सिबलिसाइड। तो सिबलिसाइड से याद करने से पहले आप समझिए कि सिबलिंग्स क्या होते हैं। सिबलिंग्स होते हैं भाई अपने ही भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग्स, और उसी कहते को बोल देंगे सिबलिसाइड। चलिए ये लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, भाई बहन कहते को बोलेंगे। देखो भाई के लिए लगता है फ्रैट्रिसाइड और बहन के लगता है सोरोरीसाइड, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन अभी दोनों की साथ में हत्या कर रही है तो बोलेंगे भाई सिबलिसाइड। क्लियर हुआ? तो चलिए यही लिखते हैं, ये हो जाएगा किलिंग ऑफ क्या लिखा भाई, किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर एंड सिस्टर। किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर एंड सिस्टर इज कॉल्ड सिबलिसाइड। ठीक है, चलिए आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट चलते भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो सोरोरीसाइड। देखो आ गया, नाम लेते ही आ गया भाई। और सुसाइड तो आप सब जानते हैं सुसाइड क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि सोरोरीसाइड क्या होता है। मैंने बोला था कि अगर भाई की मृत्यु हो जाए तो होता है फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। एक मिनट, चलिए चलिए देखिए, भाई की हत्या हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्रेट्रिसाइड, वैसे ही बहन की हत्या सोरोरीसाइड होता है, और दोनों की सिबलिसाइड हो गया। क्लियर हुआ? चलिए आइए, इसी तरह से अगर सोचें तो फादर की हत्या पैट्रिसाइड, मदर की हत्या होता है तो मैट्रिसाइड, और दोनों का हत्या हो जाए तो भाई अभी जैसे कह रहा था पैरिसाइड, ठीक है, पेरेंट्स की हत्या। उस तरह से हम सोरोरीसाइड की अगर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ जो मेरा लिखने का सेंस है ना, बहन की हत्या, तो यहाँ पे अपने से सेंस लगाइएगा। अपनी बहन की हत्या तो अपने नहीं लिख रहा हूँ, कभी कभी छूट जा रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब मैं इसका इंग्लिश यहाँ पे ऑलरेडी लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाए भाई, किलिंग ऑफ वंस ऑन सिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो मेन टॉपिक यहाँ पे है दोनों में कहीं समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट सोचेंगे सुसाइड। सुसाइड 90% जानते हैं, 100% जानते हैं, इसको बोलते हैं आत्महत्या। ठीक है, अब साइड मतलब होता है किलिंग, और सु मतलब हो गया खुद के लिए। जब खुद के आप खुद को मार देते हैं तो उसको बोलते हैं सुसाइड। सिंपल बोलना चाहे तो बोलेंगे किलिंग ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, खुद को मार देना। चलिए, किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड। नेक्स्ट चले, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट भाई अरबी साइड। तो अरबी साइड समझो, अरबी साइड से याद रखना अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज क्या होता है, सिटी एरियाज को बोलते हैं अर्बन एरियाज। जहां का सिटी की हत्या हो जाए या सिटी के खिलाफ कोई अगेंस्ट कार्य किया जाए तो उसको बोलते हैं अरबी साइड। ठीक है, शहर की हत्या बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल बोलते हैं इसको। ठीक है, किलिंग ऑफ सिटी, सिटी को माने वो अरबी साइड बोलते हैं। नेक्स्ट वो इग्जोरी साइड, ये होता है बाबू, इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, पत्नी की हत्या को बोलते हैं युगजोरी साइड, और हस्बैंड की हत्या को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हस्बैंड की हत्या को, कमेंट करके बताइए। ठीक है, बहुत गर्मी हो रहा है। देखिए सबका अलग अलग साइड होता है। अभी जैसे कि आपने देखा, ये किसका मैंने बात कर रहा था, हाँ, पत्नी की हत्या को बोलते हैं एक्सोरी साइड। अब इसी हस्बैंड कहते हो क्या बोलते हैं, आप बता सकते हैं, बताइएगा, कमेंट करिएगा। देखो ये पत्नी का हत्या का हो गया आपका एक्सोरी साइड, तो वही हस्बैंड का हत्या होगा, क्योंकि ऑपोजिट तो ही है ना। तो हस्बैंड हस्बैंड की हत्या को बोलते हैं मैरिटी साइड। अब इसी से एक मैट्री साइड था, लेकिन मैट्री साइड मदर के नाम पे था, जो मैंने आपको पहले ही कराया। तो ये हो जाएगा
किलिंग ऑफ वंस ऑन वाइफ्स, ठीक है, वाइफ्स लिखाता है, वाइफ नहीं होता। क्लियर हुआ? द किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड यूक्सोरी साइड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बाबू वेटी साइड क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट बाबू वेटी साइड। तो वेटी साइड क्या होता है, देखो वेटी साइड क्या होता है। तो वेटी साइड समझने पहले आप फटाफट वो बताइए मुझे कि रिलीजन्स को कौन देखता है, कि कहने का मतलब है वेटिसाइड, कहने का मतलब कि पहले आप मुझे वो बताइए कि रिलीजन्स जो अलग रिलीजियस वर्शिप करने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं ना। अगर इंग्लिश से बोले तो प्रोफेट बोल देते हैं, उसी से रिलेशन वर्ड है। प्रोफेट की हत्या को बोलते हैं वेटिसाइड, ठीक है। प्रोफेट मतलब कि पादरी की हत्या को बोलते हैं प्रोफेट या प्रोफेट वेटिसाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? कमेंट मेरे को करिए कि पादरी कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। पादरी लोग कौन से कहाँ पे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो मुझे बताइएगा। तब लेकिन आप पहले लिख लीजिए इसका मीनिंग। तो हो जाएगा भाई किलिंग ऑफ, देखो प्रोफेट, एक प्रोफेट भी होता है और एक पॉप भी होता है, POPE, ये दोनों होता है, ठीक है। तो आप दोनों मतलब समझ पा रहे होंगे। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वर्मी साइड। तो वर्मी साइड जो है, एक बार देख लीजिए वर्मी साइड होता क्या है। तो वर्मी साइड का मतलब ये होता है, समझिए, देखिए वर्मी साइड जो होता है ना, देखो एक मैंने आपको पहले बताया था बैक्टीरियोलॉजी, फिर एक बैक्टीरिया साइड, बेसिली साइड आपने पढ़ा, उसका मतलब बैक्टीरिया को मारना, जीवाणु को मारना। एक मैंने वर्मी पढ़ाया था, वर्मी के साथ मैंने वो पढ़ाया था क्रीमी, बोलते इसको क्रीम, मतलब कि क्रीम मतलब कि वॉर्म, वॉर्म समझते हैं आप लोग वर्मी साइड से? वॉर्म नहीं समझते? जैसे अर्थ वॉर्म होता है, वॉर्म एक प्रजाति मान लीजिए, वॉर्म एक प्रजाति मान लीजिए। जैसे कि एक अर्थ वॉर्म होता है, एक आपका सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, एक आपका सिल्क वॉर्म होता है, और अर्थ वॉर्म, सिल्क वॉर्म और रेड वॉर्म भी होता है, ठीक है। ये सारे वॉर्म जितने होते हैं उसी को बोलते हैं बाबू वर्मी साइड, और इसका हिंदी बोलते हैं क्रीमी, ठीक है। कृमि की हत्या बोलना चाहे तो बोलेंगे किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ वॉर्म्स, किलिंग ऑफ वॉर्म्स इज कॉल्ड भाई वर्मीसाइड, किलिंग ऑफ वॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मीसाइड। चलिए नेक्स्ट आ जाए, देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब वल्पी साइड क्या है, वल्पी साइड, वल्पी साइड और वीडी साइड दोनों। देखो वल्पी साइड का, देखो एक मैंने सबसे पहले लुपी साइड बताया, लुपी साइड का मतलब होता है भेड़िया की हत्या, और इसमें आप वल्पी साइड, इसका मतलब होता है लोमड़ी की हत्या। ये क्या होता है बाबू? लोमड़ी की हत्या, ठीक है। लोमड़ी की हत्या बोलना चाहते इसका मीनिंग बोलेंगे सिंपल, किलिंग ऑफ व्हाट? फॉक्स, फॉक्स को बोलते हैं ना लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। इस तरह से आ जाए वीडी साइड। देखो मैंने शुरुआत में जब आपका लॉजी लॉजी पढ़ा रहा था, या आपको मैंने क्रेसिनोलॉजी पढ़ा रहा था, उसके अंदर मैंने विड बोला था। विड्स क्या होता है? विड्स होता है खपतवार, खपतवार या अनवांटेड प्लांट जो जम जाते हैं, जो कि चाहिए नहीं होता हमें, उसको विड्स बोलते हैं। उसी का साइड रिलेशन है, क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा खपतवार की हत्या, ठीक है। अनवांटेड बोल सकते हैं, जो कि दूसरे प्लांट को नष्ट कर देता है। अब मीनिंग बोलना चाहे तो बोलेंगे भाई सिंपल, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ व्हाट? किलिंग ऑफ अनवांटेड प्लांट और किलिंग ऑफ वीड्स, या डेट केमिकल डेट किल्स अनवांटेड प्लांट, या वीड्स बोल सकते हैं, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है 20 क्वेश्चन पे हमारे। 20 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है। 20 क्वेश्चन को देखेंगे तो जेनोसाइड है। जेनोसाइड का मतलब देखो, एक जेनोलॉजी भी होता था जब फॉरेन का स्टडी करते हैं, जेनोक्रेसी भी होता है, फॉरेन विदेशी के द्वारा हत्या या विदेश सैनिकों के द्वारा हत्या। उस तरह से एक वर्ड बना जेनोसाइड। देखो जेनो कितना बार रिपीट हो गया, इसलिए फायदा होता है आपका। अब ये जेनोसाइड, साइड मतलब होता है किलिंग करना, जेनो मतलब बाहरी लोग हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? किसी विदेशी की हत्या, ठीक है, अनजान बोल सकते हैं, किसी विदेशी की हत्या को बोलते हैं जेनोसाइड। सिंपल बोलेंगे तो किलर, किलर ऑफ,
फॉरेनर्स, किलर ऑफ फॉरेनर्स इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड जेनोसाइड। ठीक है, तेरा पूरा 20 क्वेश्चन आपका, ठीक है, 20 क्वेश्चन के साथ हमने आज का पूरा क्रेसी बोल रहे सॉरी साइड खत्म कर लिया। ठीक है, तो आपका मैंने लॉजिक करा दिया, क्रेसी करा दिया, साइड भी करा दिया। अब मेन टॉपिक जो बताते हैं फोबिया और मेनिया। तो फोबिया मेनिया में बहुत सारे वर्ड हो चुके हैं एकदम प्रीवियस, सबसे बहुत लास्ट में देखोगे तो पहले मैंने पढ़ाया था, सबसे वगली स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने फोबिया मेनिया 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। तो वहां पे आप जाके फोबिया मेनिया देख सकते हैं, तो आपको भी कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ जो बचे हैं आपका हॉर्टिकल्चर के टाइप बचे हैं, थियो के टाइप बचे हैं, तो मैं धीरे धीरे कराते रहूंगा। तब कल का इंतजार करिए और अगले अगले दिन मिलते हैं इसी टाइम पे 4 बजे। इसी के साथ जय हिंद एंड जय भारत।